ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। रात्रि कहानी का शीर्षक है मृत्यु के साथ रिश्ते मिट जाते हैं। यह कहानी एक प्रतीकात्मक है। मनुष्य योनि में ही जाता है। वह कोई 84 लाख योनि में नहीं जाता, बल्कि वह मनुष्य के ही 84 जन्म लेता है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर आपको ये सिखाया गया है, दिखाया गया है कि कैसे रिश्ते नाते मृत्यु के साथ खत्म हो जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मियों की वजह से वह पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोठ खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था शगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे को कान पकड़कर 2-4 घुसे मार दिए। बकरा मैं करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोठ गिर गए। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा दुकान मालिक ने कि जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देगा, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान देकर देखा और जोर जोर से हंसने लगा। तब तुम्बरु बोला, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हो? उस बकरे को जब घुसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी दिख रहे थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इस हंसी का क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब अपने अपने कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुदेव, कृपा करके बताइए। तुम्बरु पीछे ही पड़ गए। नारद जी ने कहा, अच्छा सुनो, इस दुकान पर जो नाम लिखा है ना, शगाल चंद सेठ, यह शगाल चंद सेठ स्वयं यह बकरे की योनि में जन्म लेकर आया है और यह दुकानदार शगाल चंद का सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा बना और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर अधिकार से मोठ खाने लगा। उसके पूर्व जन्म के बेटे ने उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई भी दुकान पर नहीं गया। फिर यह क्यों गया कमबख्त? इसलिए मैं ध्यान करके देखा कि पता चला इसका तो इसके साथ पुराना संबंध है। जिस बेटे के लिए शगाल चंद सेठ ने इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया और उसको दुकान का मालिक बनाकर चला गया, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और खा भी लिया तो कसाई से मुंडी मांग रहा है अपने ही पाप की। नारद जी ने कहा, इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है। अपने अपने कर्मों के खेल तो प्रत्येक प्राणी को भोगने ही पड़ते हैं और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। कोई काम नहीं आता, काम आता है तो वह सिर्फ मालिक का नाम। लेख ना मिटिए है सखी जो लिखिया करतार। अपने पापों और पुण्य का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है। इसलिए मित्रों, सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो मगर 1000 हाथों से बांटो, क्योंकि जो हम बांटेंगे, दान करेंगे अच्छे कार्य में, वो ज़रूर हमारे साथ आएगा, इंश्योर हो जाएगा। लेकिन अगर हम जमा करके बैठेंगे, जमा करके रखेंगे अपने अगले पीढ़ी के लिए, तो वह हमारे कुछ काम का नहीं होगा। और यह ध्यान में रखें कि हम जो जीवन भर मेरा मेरा करते हैं तो ये मेरा 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। इसलिए इस मेरे से मेरे परिवार, मेरा घर, मेरा जो कुछ भी है, तो इस मेरे में ही दुख है। तो जीते जी अगर हम इस मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दे, ये सब कुछ परमात्मा की देन है। परमात्मा का कार्य संभालने के लिए मैं निमित्त हूँ। ये बच्चे भी परमात्मा के हैं, परिवार भी परमात्मा का है, ये धन दौलत भी परमात्मा की है। यह सोचेंगे तो इस भव सागर से तैर जाएंगे। इसलिए जीते जी हमें मोहजीत बनना है। तो हमारा जो अंतिम क्षण है और उसके बाद भी हम बहुत संतुष्टता से अगले जन्म में जा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।